हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और बेस्ट लेक्चर आपके हिसाब से ये लगेगा, आपको बहुत डिटेल से चैप्टर हम समझाएंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग योर एनी मोर टाइम्स। देखिए, सबसे पहले एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्क्वायर नंबर क्या होता है। चैप्टर के नाम से ही काम का पता चल रहा है कि व्हाट इज स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर्स होते क्या है। स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर क्या होते हैं मेरे यार। लेट अस सपोज कि एक नेचुरल नंबर n है। मान लो एक नेचुरल नंबर है जिसको मैंने कहा जो कि m है। मान लो जो m है इसको मैंने क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया। एक्सप्रेस कर दिया n स्क्वायर के फॉर्म के अंदर। तब मैं यह कह सकता हूं ये जो m है ये एक स्क्वायर नंबर है। क्या है? ये जो m है ये एक स्क्वायर नंबर है। क्लियर है? यहां पर ये जो n है ये n क्या है, ये n भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक, क्या आपने समझा? क्या मैंने कहा, क्या आपने समझा? मैंने यह कहा लेट अस सपोज, मैंने सपोज किया कि एक नेचुरल नंबर है जो कि m है, मैंने लेट किया। यहां पर मैं ये कुछ कह नहीं रहा हूं, यही आपको लेना। आप a नहीं ले सकते, b नहीं ले सकते। यहां मैंने लेट किया था कि सपोज कोई नेचुरल नंबर है जो कि m है, जिसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया n स्क्वायर के फॉर्म के अंदर। तब मैंने यह कह दिया कि जो m है वो एक स्क्वायर नंबर है। यानी आप कोई भी नंबर लीजिए, उसको किसी के स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, आप यह कह सकते हो कि वो नंबर स्क्वायर नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हर किसी को पता है, ये एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल 9 को आप किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। यानी 9 को क्या आप n स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? बच्चे कहेंगे सर कैसे करें। देखिए, मैंने कहा आपको m को, मैंने यहां पर कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट यह है कि आपको m को बराबर करना है n स्क्वायर से। कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको m को बराबर करना है n स्क्वायर से। तो मुझे 9 को बराबर करना है n स्क्वायर से। क्या मैंने 9 को बराबर कर दिया n स्क्वायर से। तो ये स्क्वायर है, इधर आके स्क्वायर को इधर अगर भेजूंगा तो ये रूट ओवर हो जाएगा। तो n का जो रूट ओवर होगा वो क्या होगा, √9 क्या होगा 3। तो n की वैल्यू आ गई 3। क्या मैं 9 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो ये n हो गया, ये हो गया n स्क्वायर। तो n क्या हो गया हमारा 3। क्या 3 एक नेचुरल नंबर है? हाँ सर है, 3 एक नेचुरल नंबर तो है सर। ये 9 क्या है सर? 9m है। क्या 9 एक नेचुरल नंबर? ये सर नेचुरल नंबर है। क्या हमने 9 को n स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया? ये सर कर दिया हमने। 9 को n स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो क्या 9 एक स्क्वायर नंबर है सर? हाँ सर, ये एक स्क्वायर नंबर हो गया। हाँ सर हो गया। क्या हो गया मेरे यार? क्या ये एक स्क्वायर नंबर बना दिया हमने, प्रूफ कर दिया बहुत बढ़िया से। अगर उसी प्रकार से मैं 25 ले लूं दोस्तों, 25, क्या 25 को मैं 5 स्क्वायर से एक्सप्रेस कर सकता हूं? कैसे सर? मान लो n स्क्वायर बराबर 25, तो n बराबर इसको लिखते हैं बढ़िया से ऊपर, n स्क्वायर बराबर 25, n बराबर √25। भाई साहब, n बराबर √25, √25 कितना होता है 5।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। तो क्या एक स्क्वायर नंबर हो गया? हो सर, क्योंकि हमने इसको n स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द नंबर। किस प्रकार से एक नंबर का आप स्क्वायर नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंडिंग दी फाइंडिंग दी स्क्वायर ऑफ ए नंबर। डिस्कस करें इसको, ठीक है। हम कैसे एक नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। हमें मान लो दिया गया है 3, हम 3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ही 3 का स्क्वायर निकलता है भाई साहब। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको एक नेचुरल नंबर यानी एक नंबर दिया गया है, मान लो आपको n एक नंबर दिया गया है, ठीक। जब आप n को n से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा सर? n स्क्वायर आएगा। तो ये जो n स्क्वायर आएगा तो यही तो स्क्वायर है n का, तो यही तो स्क्वायर है किसका? स्क्वायर ऑफ n। स्क्वायर ऑफ n क्या है? n स्क्वायर। तो उसी प्रकार से मैंने पूछा आपको एग्जाम्पल, पूछा आपको, मैंने एक नंबर दिया 5, मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का होल स्क्वायर। 5 इंटू 5 की 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर का जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नंबर आएगा जैसे 25 आ गया, तो यही तो 5 का स्क्वायर है। अगर मैंने कहा मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, मैंने क्या कहा था? अगर एक नंबर n है तो n को n से मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर रिजल्ट में आएगा वही नंबर क्या होगा? n का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ मुझे 2 का स्क्वायर पूछा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? जब आप 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हो, जो रिजल्टेंट नंबर निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है जो नंबर का, वही तो उस नंबर का स्क्वायर बनता है। यानी या 2 इंटू 2, अब जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा भाई साहब? 4 आ जाएगा। तो 4 क्या? 2 का स्क्वायर बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल लें, कुछ और एग्जाम्पल लेते, जैसे मान लो 7, तो 7 का मुझे स्क्वायर बताओ। जब आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे जो नंबर आएगा क्या आएगा? 49 आएगा। तो 49 तो स्क्वायर है किसका? स्क्वायर ऑफ 7। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है सर? मान लो 12 का स्क्वायर क्या होगा बताना जरा। 12 का स्क्वायर क्या होगा? जब आप 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, जो रिजल्टेंट नंबर निकलेगा 144, वही होगा स्क्वायर ऑफ 12। इट इज स्क्वायर ऑफ 12। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। बहुत बढ़िया सबको समझाएंगे, आपको उसे समझना है इस कॉन्सेप्ट को। प्रॉपर्टीज ऑफ पहला कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आपके पास कोई नंबर है, उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि आपको मैंने दिया 1 2 3 123 मैंने यहां लिखा। क्या आपको पता है यहां से कौन सा यूनिट प्लेस है, कौन सा टेंस प्लेस है, कौन सा 100 प्लेस है? सर ये तो इजी है सर, ये क्या पूछ लिया आपने सर? 5वीं की क्लास की भी चीजें पूछ ली सर। नहीं, बहुत बच्चे उन्होंने नहीं पता, मैं बताना चाहूंगा। इसमें कोई शर्मनाक की चीज नहीं है, ये बताने वाली बात है। देखिए यहाँ पर जो 1 2 3 लिखा है ना, यहाँ पर जो 1 2 3 लिखा है, जो 3 है ये क्या है? ये यूनिट प्लेस है। ये क्या है सर? ये यूनिट प्लेस है। इस यूनिट प्लेस को ही हम वंस प्लेस भी कहते हैं। कैसा प्लेस कहते हैं? वंस प्लेस, क्योंकि पहला प्लेस है ना, पहला नशा पहला दफा, तो पहला चीज है ये सर, ये पहला चीज है मेरे यार, ठीक। उसके बाद जो है हम कहाँ चले जा रहे हैं? 20 यानी 2 में। 2 क्या है सर? देखिए ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है हमारा,
यहाँ टेंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, और ये पहला जो है ये कैसा प्लेस है सर, ये 100th प्लेस है। तो हम कहते हैं ना 123, 100 कहते हैं 20 20 20 20, यानी 10 आ रहा है ना, 10 आ रहा है, और 3 तो 3 है, कुछ है नहीं 3। क्या आपने एक चीज कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हम जब लिखते हैं 1 2 3 को एक्सपैंड करके कैसे एक्सपैंड करते हैं, 100 + 20 + 3, यानी 1 × 100 + 2 × 10 + 3 × 1। तो 3 यहां से 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो इसीलिए यूनिट्स प्लेस या फिर वंस प्लेस। 2 जो है यहाँ 10 के साथ मल्टीप्लाई है तो इसलिए टेंस प्लेस। 1 जो है 100 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसलिए 100th प्लेस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने बता दिया, ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख सकते हो आप यहाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 1, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर कोई नंबर है आपके पास, अगर कोई आपके पास कोई नंबर है जिस नंबर के यूनिट प्लेस के अंदर, मैंने कहा अभी यूनिट प्लेस क्या है, जिस नंबर के यूनिट प्लेस के अंदर आपको अगर कोई नंबर है आपके पास और उस नंबर के यूनिट प्लेस के अंदर आपको क्या मिले, आपको 0 मिले या 1 मिले या 4 मिले या 5 मिले या 6 मिले या फिर 9 मिले, अगर कोई नंबर है उसकी यूनिट प्लेस के अंदर आपको 0 1 4 6 और 9 मिल रहा है, तो इससे आप क्या पता रख सकते हो, इससे आप पता यह लगा सकते हो कि वो जो नंबर है उसका स्क्वायर नंबर हो भी सकता है या नहीं हो सकता। यानी अगर कोई यूनिट प्लेस है जिसकी यूनिट प्लेस के 1 6 9 4 5 अगर है और 0 है, तो अब आप इससे यह इंडिकेट कर सकते हो कि उस नंबर का जो स्क्वायर नंबर है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्या मैंने कहा, ऐसे अगर यूनिट प्लेस में कोई नंबर है 0 1 4 6 और 9, तो इसका इंडिकेशन ये है कि वो जो नंबर होगा जिसके यूनिट प्लेस में ये नंबर्स होंगे, तो इसका इंडिकेशन ये है कि वो जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर नंबर में और मे नॉट, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये श्योर नहीं है। अगर वहीं पर कुछ ऐसे नंबर्स होंगे आपके पास जैसे कि अगर आपके पास कुछ ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस के अंदर 2 3 7 और 8 मिले, अगर कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस के अंदर आपको 2 3 और 7 8 मिल जाए, तो यह इंडिकेट करता है कि अगर ऐसे नंबर्स आपके पास है जिनके पास यूनिट नंबर में 2 3 7 8 है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो नंबर है उनका स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, उनका स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर मैं एग्जांपल दूं, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख रहा हूं आपके सामने, आप सभी को मुझे बताना ये जो नंबर्स यहाँ लिखे हैं क्या इन नंबर्स का स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता है। अगर करता है मे या मे नॉट बताना है या फिर नहीं करता है बताना है। देखिए यहाँ पर 9 है यूनिट प्लेस, हमेशा जब भी आपको स्क्वायर मे और मे नॉट या नहीं है बताना है तो आपको हमेशा यूनिट प्लेस में, कहाँ यूनिट प्लेस में फेंकना पड़ेगा आपका आंखों को। ये यूनिट प्लेस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यूनिट प्लेस। आपको ये आगे वाले नंबर्स को नहीं देखने, है आपको जो फोकस है वो सिर्फ यूनिट प्लेस में होना चाहिए, सिर्फ यूनिट प्लेस में आपका फोकस होना चाहिए। यहाँ पर यूनिट प्लेस में 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है या 9 है या 1 है, तो सिर्फ यूनिट प्लेस को देखिए और काम खत्म करिए मेरे यार। देखिए अगर 9 होगा तो क्या होगा बताना, अगर 9 होगा बताना, याद नहीं तो इसको देखिए, इसको अच्छे से देखिए, देख लिया, बताओ अब बताओ, अगर 9 है तो यूनिट प्लेस में स्क्वायर में और मे नॉट या फिर नहीं होगा। अगर 9 होता है तो स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट कर भी सकता है, मे भी और मे नॉट भी।
अगर 8 है तो ये डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि स्क्वायर नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। अगर 4 है तो यहां पर स्क्वायर नंबर एस एन क्या है सर, एस एन स्क्वायर, एस एन यानी स्क्वायर नंबर है, मे और मे नॉट। अगर 9 है तो वही सेम चीज है, मे और मे नॉट। अगर 1 है तो मे और मे नॉट। ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यहां दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है, क्या कहता है, अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस के अंदर, जिसके यूनिट प्लेस के अंदर 1 हो या फिर और 9 हो, तो ये इंडिकेट करता है कि उस नंबर का जो स्क्वायर नंबर होगा वो एंड करेगा, एंड्स होगा 1 पर। इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस के अंदर आपको 1 मिले या फिर 9 मिले, तब इन उस नंबर का आप जो स्क्वायर नंबर करोगे तो उसका एंड वो किस में एंड होगा, वो 1 में एंड होगा। समझ आ रहा है? ये आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को मैं फिर से आपको दोहराना चाहूंगा। अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में या फिर वंस प्लेस में, यूनिट प्लेस जो है वंस प्लेस वही है, सेम दोनों बात है, अगर वो 1 है या फिर 9 है तो इसका कंफर्मेशन यह है कि उस नंबर का जो स्क्वायर नंबर होगा वो 1 से एंड करेगा। कैसे सर? अगर मान लो कोई नंबर है 89, तो आपको 89 का स्क्वायर कैसे निकालना है? तो जब आप 89 को 89 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा वही 89 का स्क्वायर होगा। बताना 89 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ। क्या मैं मल्टीप्लाई करूं या आप बताओगे? बताओ भाई, मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं, बताना जरा। देखिए 89 मल्टीप्लाई 89 कितना होता है, 7921 होता है। देखिए यहाँ जो नंबर आया रिजल्टेंट नंबर, ये नंबर क्या 1 से एंड हो रहा है सर? हाँ, ये 1 से ही तो एंड हो रहा है। एंड से 1 से एंड यानी इसका जो नंबर का लास्ट होगा यानी उसका यूनिट प्लेस जो होगा वो 1 होगा, यानी एंडिंग होगा 1 से। तो इस नंबर का जो एंडिंग हो रहा है वो 1 से तो हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो कॉन्सेप्ट है, सटीक है। एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर एक और एग्जाम्पल अगर लोगे, कैसे? मान लो 99 लेते हैं, मान लो 99 99 का स्क्वायर क्या होता है? जब 99 को 99 से मल्टीप्लाई करते जो रिजल्टेंट नंबर निकलता है वही नंबर 99 का स्क्वायर होता है। तो 99 को जब आप 99 से मल्टीप्लाई करोगे, बताओ कितना होगा? 99 मल्टीप्लाई 99 कितना होता है? ये होता है 9801 होता है। तो 1 जो है ये एंडिंग है, किसका एंड्स करता है, किससे, किससे? इसका जो 99 का जो स्क्वायर नंबर है, जो 9801 है, वो जो एंड कर रहा है 1 से। अगर 1 के यूनिट प्लेस वाला नंबर, जैसे कि 121, 121 का स्क्वायर कितना? जब 121 को 121 से मल्टीप्लाई करते हो, 121 मल्टीप्लाई 121 कितना होता है सर? ये होता है 14641 होता है। तो जब आप इस नंबर, जिस भी नंबर का, देखिए इस नंबर का क्या है, यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, तो इसका स्क्वायर जो करे हमने उसका भी तो एंडिंग 1 से ही तो हो रहा है। तो ठीक है, जब भी किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 1 और 9 हो तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा वो एंडिंग उसका कहाँ होगा, उसका जो एंडिंग होगा वो हमेशा 1 पर होगी। आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं, अब चलते हैं किस में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। कहा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट नंबर 3। यहां क्या हम देखेंगे?
ये यहाँ होता है अगर कोई स्क्वायर नंबर है। हम पहले किस नंबर की बात कर रहे थे, नंबर्स की, पहले हम बात कर रहे थे नंबर्स की और उनसे उनका स्क्वायर नंबर की बात कर रहे थे। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर हमें पहले से ही कह रहा है स्क्वायर नंबर, हमें पहले से ही कह रहा है मान लो आपके पास कोई स्क्वायर नंबर ऐसे नंबर है जिसको हम एन स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्क्वायर नंबर वही नंबर्स होते हैं। तो मान लो कोई स्क्वायर नंबर आपके पास है, ठीक, जिसकी जो एंडिंग है, जिसकी मान लो आपके पास कोई स्क्वायर नंबर है जिसकी एंडिंग 6 है, जिसकी एंडिंग क्या है दोस्त, जिसकी एंडिंग 6 है, ठीक, जिसकी एंडिंग क्या है, जिसकी एंडिंग 6 है, तो उसका जो स्क्वायर होगा, यानी जो स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर होगा, यानी इसको आप n मान लो, इसको आप n स्क्वायर मान लो, और इस n स्क्वायर का जो n, ये n होगा, वो जो n होगा, ये जो n है, इसके यूनिट प्लेस में आइदर 4 होगा या फिर 6 होगा। कॉन्सेप्ट फिर से समझा रहा हूं आपको फिर से, कि अगर कोई स्क्वायर नंबर है, मैंने क्या कहा था, स्क्वायर नंबर ऐसे नंबर जिसको हम एम एन स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मान लो कोई आपके पास स्क्वायर नंबर है जो कि m है मान लो, और जिसका एंडिंग जो हो रहा है 6 एंडिंग, यानी जो उसका यूनिट प्लेस है वो 6 है, तो वो किससे एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस होगा n स्क्वायर से। n स्क्वायर मान लो उसका स्क्वायर है, तो वो जो n है वो उसका जो यूनिट प्लेस होगा या आइदर 4 होगा या फिर 6 होगा। कैसे सर, इसका एग्जाम्पल दीजिए सर। एग्जाम्पल, मान लो एक स्क्वायर नंबर है जो कि 36 है, जो कि 36 है। तो मान लो मैं m को मैंने मान लिया 36, तो इसको मुझे इसका n स्क्वायर चाहिए। तो क्या इसका n स्क्वायर, इसका n स्क्वायर होगा 6 इंटू 6, तो इसका n क्या हो गया 6। तो इसका जब मैंने क्या किया, एंडिंग किया, जब इसको मैंने एक्सप्रेस किया तो 6 इंटू 6 आया, यानी 6 का स्क्वायर आया। मैंने क्या कहा, जब भी कोई नंबर आया है, जब भी कोई स्क्वायर नंबर हो जिसका एंडिंग 6 से हो, तो उसके यूनिट प्लेस जो नंबर आएगा उसमें हमेशा 6 होता है। 6 तो यूनिट प्लेस एक ही, खुद ही तो यूनिट प्लेस, इसके आगे कोई नंबर नहीं, तो यूनिट प्लेस यही है। तो ये 6 से आ गया, हमारा लॉ प्रूव्ड हो गया। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक मैं स्क्वायर नंबर डिसाइड करता हूँ, थोड़ा सा रुकिए आप एक बार, ठीक है। मान लो आपके पास 256 है, आपके पास मान लो 256 है, 256 एक स्क्वायर नंबर है। जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे n स्क्वायर के फॉर्म में अंदर, तो ये आएगा 16 इंटू 16 बराबर 16 स्क्वायर। यानी इसका जो स्क्वायर नंबर है, इसका जो स्क्वायर नंबर है, यानी जो स्क्वायर नंबर 256 का कौन स्क्वायर है, यानी ये किससे एक्सप्रेस हुआ, ये 16 से एक्सप्रेस हुआ। तो 16 का यहाँ देखिए, ऑब्जर्व करिए, जो स्क्वायर नंबर था उसका यूनिट प्लेस एंडिंग हुआ था 6 से, उसका एंडिंग किससे हुआ था 6 से। बस उसके जो स्क्वायर था, उसका जो स्क्वायर था, यानी वो जिससे एक्सप्रेस होने वाला था, उस नंबर के एंडिंग यूनिट प्लेस में 6 है। तो ये लॉ बढ़िया से क्या हुआ, एक्सप्रेस हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 1 2 3 गया, अब कॉन्सेप्ट 4 डिस्कस करता है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट 4 डिस्कस करते हैं। यहां पर ये नंबर डिस्कस किया जाता है, अगर कोई नंबर, जैसे कि मान लो कोई नंबर हम कंसीडर करते हैं 11। कॉन्सेप्ट 4 कहता है कंसीडर ए नंबर, आपको एक नंबर कंसीडर करना है जो कि 11 है। इसका मतलब जो यूनिट प्लेस क्या है 11 का, जो कि 1 है। तो 11 का स्क्वायर नंबर क्या होगा, जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे जो रिजल्टेंट नंबर आता है वही तो उसका स्क्वायर नंबर है, 1 to 1। तो यहां पर आप देखिए, जो 1 to 1 का जो स्क्वायर नंबर है वो भी यूनिट प्लेस में 1 है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है अगर कोई नंबर है जिसका एंडिंग, अगर कोई नंबर 11 है
121 है, या फिर 131 है, 411 है, 511 है, जहां पर एंडिंग 1 से हो रहा है, जिस भी नंबर का यूनिट प्लेस में 1 है, जब उसका स्क्वायर नंबर आप निकालते हो, उसके साथ उस नंबर को ही मल्टीप्लाई कर जो स्क्वायर नंबर निकलता है उसका भी एंडिंग 1 ही होगा। जिस प्रकार से एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक नंबर है जिसकी एंडिंग जो हो रही है, जिसकी मान लो कोई नंबर है 121, इसके यूनिट प्लेस में क्या है 1 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 1221 मल्टीप्लाई 1221। जब 1221 को उसी के 1221 से आप मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वही रिजल्टेंट नंबर क्या होता है, वही रिजल्टेंट नंबर के भी यूनिट प्लेस के अंदर आपको 1 देखने को मिला। ये था कॉन्सेप्ट। आप उसी प्रकार से एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे कि 151 इसका स्क्वायर नंबर निकालते हैं। 151 को आप जब 151 से मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आएगा 151 मल्टीप्लाई 151, जो नंबर आया कौन सा नंबर आया 22 151 का जो रिजल्टेंट नंबर है 22801, उसके यूनिट प्लेस में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको 1 ही देखने को मिल रहा है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 था या 4, ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 था। तो अभी हम कहाँ जाने वाले हैं मेरे यार, कहाँ जाएंगे? ओ भाई साहब 1 मिनट, चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर विद यूनिट प्लेस 5। अगर आपको यहाँ पर एक नंबर के स्क्वायर को फाइंड आउट करना है जिसकी यूनिट प्लेस में 5 है, तो इसके लिए एक मस्त सा फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा। उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जिससे आपको उस हर एक नंबर का आप क्या निकाल सकते हो, आप हर एक नंबर का क्या निकाल सकते हो, बताओ मुझे। आप उस हर एक नंबर का क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर। तो यहां पर आप उस हर एक नंबर का निकाल सकते हो स्क्वायर जिसके यूनिट प्लेस में क्या हो 5 हो। मान लो मैंने यहां पर एक नंबर लिखा, मान लो उसके आगे कोई भी नंबर है, मान लो यहां पर कुछ भी है बट यूनिट प्लेस में 5 है, यानी मैंने सपोज किया कि ये यूनिट प्लेस में क्या है 5 है, यूनिट प्लेस में कौन है 5 है, बट उसके 100 प्लेस में कोई भी नंबर हो, 10 प्लेस में कोई भी नंबर हो, उसके आगे कोई भी नंबर, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, उस हर एक नंबर को मैंने मान लिया कि उसके आगे जितने नंबर है वो n मान लिया। यानी यूनिट प्लेस को मैंने फिक्स किया जो कि 5 है, बट उसके जो 10 प्लेस होगा, 100 प्लेस होगा, 1000 प्लेस हो गया, 10,000 प्लेस हो, लाख प्लेस हो गया, वो जितने भी आगे के प्लेस है उन प्लेस को मैंने समझ कर लिया कि इसके आगे जितने भी सारे प्लेस हैं वो सभी प्लेस क्या है n है। यानी ये जो जितने सारे नंबर, यानी 5 जो यूनिट प्लेस है और उसके आगे जो नंबर है उसको मैंने n मान लिया। तो फॉर्मूला है क्या, आपका फॉर्मूला है n इंटू यही n इंटू n प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। तो ये n क्या है सर, ये जो n है ये n क्या है, ये n 1 या फिर 1 से ज्यादा, ये 1 डिजिट भी नंबर हो सकता है या फिर 1 से ज्यादा डिजिट का नंबर भी हो सकता है। इट कैन बी 1 डिजिट्स नंबर और मोर देन 1 डिजिट नंबर। क्लियर है आपको? तो फॉर एग्जाम्पल से आपको क्रिएशन होगा। आपको फॉर्मूला मैंने क्या कहा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25 बराबर n5। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कहा कि आपको मैंने कहा 15 का स्क्वायर निकाल के बताओ। 5 है यूनिट प्लेस के अंदर, मैंने कहा था 5 के आगे जितने भी नंबर है उसको आप कंसीडर करिए n। तो यहाँ n की वैल्यू जो है वो 1 है, क्योंकि 5 तो यूनिट प्लेस में, उसके आगे जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, इसके आगे आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं उन नंबर को आप n कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। तो आप 1 को पुट करो, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 100 प्लस ये 25 है,
ये क्या है 25। समझ नहीं आ रहा बच्चों को, इसलिए हमने चेंज करके लिया 25। क्लियर है। तो 1 ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, पता है कि नहीं भाई साहब? बोर्ड में रूल भूल गए? अरे भाई साहब, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट को हमेशा पहले सॉल्व करना होता है, उसके बाद ऑफ, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन होता है, देन मल्टीप्लिकेशन होता है, देन एडिशन होता है, देन सब्ट्रैक्शन होता है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना था, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया। और इस ब्रैकेट का मतलब होता है, यानी 1 ब्रैकेट 1 का मतलब होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 होगा 1। 1 ब्रैकेट 2, इसका मतलब क्या होगा, इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 1 × 2 कितना होगा 2। पता था या नहीं? पता नहीं था तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, अभी कमेंट कर दीजिए। 1 × 2, 1 + 1 2 होता है ब्रैकेट, × 100। ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, पता है कि नहीं? एक है स्क्वायर, ये है आपका मून ब्रैकेट, यह आपका है मून ब्रैकेट, यह आपका है कर्ली ब्रैकेट, नेक्स्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी आपको सबसे पहले ब्रैकेट को यूज करना होता है, सबसे पहले किसी ब्रैकेट को यूज करना है तो वो है मून ब्रैकेट, उसके नेक्स्ट आपको कर्ली ब्रैकेट, नेक्स्ट आपको स्क्वायर, यानी पहले आप जब भी ब्रैकेट दोगे, जब भी मैं पहले ब्रैकेट दूंगा, जैसे कि 1 + 2, मुझे इसको ब्रैकेट रखना, तो सबसे पहले मैं किस ब्रैकेट में दूंगा, मून ब्रैकेट दूंगा। जब मुझे प्लस यहाँ 5 करना है और यहाँ ब्रैकेट लगाना है, तो यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगा। ठीक, यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगा। और इसके बाद जब मुझे +-2 करना है, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा। क्लियर? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले इस ब्रैकेट को क्या करो, सॉल्व करो। 2 + 1 3 +5 कर्ली ब्रैकेट -2 स्क्वायर ब्रैकेट +7। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। 8 - 2 -+7 6 + 7 13। क्लियर? तो ये क्या होगा, 100 + 25, 2 × 1 = 2 × 100 + 25, 200 + 25 = 225। एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेंगे? ठीक है, किसका लें? 25। यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है। 5 के अलावा जो आगे जितने भी नंबर है उसको n कंसीडर कर लो, n। तो यहाँ n आपका 2 है। फॉर्मूला क्या था, तो क्या होगा यहाँ पर 2 × 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 100 + 25, 2 × 3, 2 + 1 3 होता है, × 100 + 25। ये जो n होता है ये एक सिंगल डिजिट भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ 2 हुआ, और ये डबल डिजिट वाला नंबर हो सकता है। हम एक और एग्जांपल इसके बाद देख लेंगे डबल डिजिट वाला। तो 2 × 3 कितना था, 6 × 100 + 25, तो ये आ गया 600 + 25, तो आ गया 625। तो 625 आपका आ गया 25 का स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल एक देख लेते हैं आपके लिए, 1725। तो ये यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है। 5 के अलावा आगे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको n कंसीडर किया आता है, तो यहां पर मैंने n कंसीडर कर दिया। किसको? मैंने कहा था, मैंने यहां फिर से समझा रहा हूं, मैंने कहा था यूनिट प्लेस को ही सिर्फ 5 कंसीडर करना है। उसके अलावा 5 के अलावा 100 प्लेस, 10th प्लेस, लाख प्लेस, करोड़ प्लेस में जितने भी नंबर है उनको आप n मान लो। क्या मान लो? n मान लो।
क्या मान लो, उनको n मान लो, ठीक है। क्या मानना है आपको? n मानना है। तो यहाँ n देखिए 3 डिजिटल नंबर हो गया, क्या 172 हो गया 3 डिजिटल नंबर। तो फॉर्मूला क्या आता पता है? फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25। n क्या है? 172 ब्रैकेट में 172 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस का 25। 172 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई होता है, इंटू 172 प्लस 1 173 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25। तो भाई साहब अब तो भाई आप मल्टीप्लाई करो, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होगा। 172 मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई 173 कितना है? 27। ये आया 29 आ गया 756 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25 तो कितना आएगा? 2975600 प्लस 25। ये आंसर आपका आ गया 2975625। ये आपका आ गया स्क्वायर किसका? 127। आप डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करोगे 1725, कैलकुलेटर में 1725 कितना आ रहा है? सेम नंबर आ रहा है। तो ये आपका स्क्वायर है किसका? 1275 का होल स्क्वायर। 5 को यूनिट प्लेस में कंसीडर करना है 5, और इसके आगे वाले नंबर को n मान लेना, तो n5 बराबर आता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। ये था आपका फॉर्मूला। अगर किसी नंबर के स्क्वायर को निकालना है, अगर उसके यूनिट प्लेस में क्या हो 5 हो, तो इस प्रकार के फॉर्मूले को अप्लाई करो, आंसर मिलेगा। आप खुश, हम खुश, आपके पेरेंट्स खुश, हर कोई खुश। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे अभी परफेक्ट स्क्वायर्स का। किसका? परफेक्ट स्क्वायर्स का। देखें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है दोस्त? अगर किसी नंबर का अगर आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, जब एक नंबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ए स्क्वायर ऑफ अदर नंबर, अगर कोई नंबर को देखिए, अगर m को, मैंने वही चीज कहा था, परफेक्ट स्क्वायर वह नंबर होता है, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर वह नंबर होता है जो नंबर किसी एक और नंबर के स्क्वायर से निकला हो, वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे कि अगर कोई इसको एग्जांपल देके समझते हैं, मान लो कोई नंबर है m जो है, जो कि n स्क्वायर के फॉर्म से आया है, तो उसी नंबर को हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मान लो 81 जो कि 9 के स्क्वायरिंग से आया है, 9 इंटू 9 इंटू 81, तो 81 क्या है? 81 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसी प्रकार से 16 जो कि 4 के स्क्वायर से आया है, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 4 जो कि 2 के स्क्वायर से आया है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 जो कि 3 से आया है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर? नहीं, क्यों? 5 किसी के स्क्वायरिंग करने से नहीं आया, तो 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 6 भी किसी के स्क्वायर करने से नहीं है, तो 6 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 7 भी किसी के मल्टीप्लाई करने से 7 नहीं आ रहा, तो ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 8 भी नहीं आ रहा, तो 8 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 नहीं है, 16 है। 16 देखिए 4 के स्क्वायर करने से आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 नहीं, 25। 25 जो है वो 5 के स्क्वायर करने से आ रहा है, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 नहीं है, 30 नहीं है, 31 नहीं है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36। 36 जो कि 6 के मल्टीप्लाई से आ रहा है, यानी 6 से आ रहा है, 6 को स्क्वायर से आ रहा है, तो 36 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 37 नहीं है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 नहीं है, 42 नहीं है, 43 नहीं, 44, 45, 46, 47, 48, 48 तक नहीं, बट 49 जो है वो कि 7 के स्क्वायर से आया, तो 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 50 नहीं है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ये भी नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जो 64 है वो कि 8 से आ रहा है, तो ये 8 के स्क्वायर से आ रहा है, तो ये 864 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जो 81 है जो कि 9 के स्क्वायर से आ रहा है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और 100, ये सॉरी 99 तक ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो 100 है जो कि 10 के स्क्वायर से आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये था परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। आपको अगर पूछा जाए स्क्वायर नंबर 4 है और स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 है और 4 है, इनके बीच में आपको कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर्स हैं। देखिए, मान लो एक स्क्वायर नंबर है, मान लो एक स्क्वायर ऑफ द नंबर है n है, एक और n+1 है, और जो n है ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ये n है, एक स्क्वायर ऑफ द नंबर है n है और एक n+1 है। इनके इन दोनों के बीच में 2n नंबर के नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या था, वो नंबर जिसको हम n स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते वो था, यानी जो नंबर किसी और के स्क्वायर से निकल रहा था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। जो नहीं निकल रहा, जैसे कि मैं कहना कहा था 3, मैंने कहा था कि 5, मैंने कहा था 6, 7, मैंने कहा था 8, मैंने कहा था 10, मैंने कहा था 11, मैंने कहा था 12, मैंने कहा 13, 14, 15, 16, 16 नहीं 17 कहा था, 18 कहा था, 19 कहा था, 20 कहा था, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 ये जो नंबर थे ये क्या था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर कोई नंबर है जिनका स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, उनको मैंने n कह दिया, एक दूसरे को n+1 कह दिया, और उनके बीच में 2n नंबर के नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दो स्क्वायर ऑफ द नंबर यानी ऐसे नंबर लिए जिनके स्क्वायर एग्जिस्ट करते हैं,
जैसे कि 1 का स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, 2 का स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। तो 1 मैंने n ले लिया 1, तो n प्लस 1 क्या होगा? 1 प्लस 1 2। 1 का स्क्वायर क्या है मेरे यार? 1 का स्क्वायर तो 1 है, 1 इंटू 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट नंबर आएगा, वही नंबर उसका स्क्वायर है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका नंबर 4 आएगा। मैंने कहा था आपको स्क्वायर ऑफ द नंबर लेने हैं, यानी कुछ ऐसे नंबर लेने हैं n+1 के फॉर्म में, n और n+1 के फॉर्म जिनके स्क्वायर्स एग्जिस्ट कर रहे हो, और उसके बीच में, उन दोनों नंबर के बीच में 2n नंबर, यानी 2 या फिर 2 के मल्टीपल के नंबर्स क्या हो सके, उसके बीच में एग्जिस्ट कर सके। क्या कर सके? एग्जिस्ट कर सके। तो देखिए 1 और 4, इन 1 के बीच में, 1 के बाद 2 और 3, यानी 1 और 4 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 और 4 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनके बीच में 2 और 3, 2n यानी 2 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 2, ये n क्या हो सकता है? n कुछ भी हो सकता है, ये n 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। 2 हो सकता है, 4, 2 की जगह में 1 रखा था 2 आएगा, 2 रखा तो 4 आएगा, यानी n 2n के नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट नंबर आ सकते हैं। 2n नॉन परफेक्ट नंबर स्क्वायर आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2n आ रहा है, यानी 2 इंटू 1 आ रहा है, तो यह 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गए, यानी 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ आ गए। सिमिलरली देखिए, जब भी आप 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल रहे हो, वो नंबर हमेशा 2 के मल्टीपल में आएंगे। अगर 2 आ सकता है, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा, या फिर 10 आएगा, या फिर 12 आएगा, या 14 आएगा, या 16 आएगा, इस प्रकार के नंबर आएंगे। कभी भी 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। यानी 2 स्क्वायर नंबर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी 2 3 नहीं आ सकता, कभी 5 नहीं आ सकता, वो हमेशा 2 के मल्टीपल आएगा या फिर 2 आएगा। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम मैंने यहां n मान लिया अब 2 को, और n+1 मैंने मान लिया। 2 + 1 क्या होता है? 3 का। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 9 4 3 का स्क्वायर 9 होता है। इनके बीच में क्या आएगा? 5 आएगा, 6 आएगा, 7। देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये 2 के स्क्वायर से आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3 के स्क्वायर से 9 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 7 और 8, तो कितने नंबर है? तो 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गए। NPSP क्या? NPSN क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। PSN क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 5 6 7 8, तो ये कितने आ गए? 4 आ गए। तो 4 क्या है? मल्टीपल है 2 का। इस प्रकार से ही नंबर आएंगे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर आज ए सम। द स्क्वायर ऑफ ए